वेलकम टू जूरिस क्रैक के इंडियन एविडेंस एक्ट के लेक्चर सीरीज़ में आप सबका वेलकम है। आज हम डील करने वाले हैं पार्ट सेकंड ऑफ द एडमिशन। पिछले लेक्चर सीरीज़ में एडमिशन के लेक्चर सीरीज़ में हमने ये देख लिया था कि व्हाट इज़ एडमिशन। सेक्शन 17 टू 20 तक में हमने ये देखा था एडमिशन क्या होता है। एडमिशन के बाद कितने टाइप के एडमिशन होते हैं, उसके बाद हमने ये देखा कौन से पर्सन एडमिशन कर सकते हैं, फोर्थ किस सरकमस्टांसेस में एडमिशन किया जा सकता है। ये हमारा पास क्लियर कट कंसेप्ट आ गया था 17, 18, 19 और 20 से। तो एडमिशन इज़ अ स्टेटमेंट, ये सिंपल बात था जो सबको पता है कि एडमिशन क्या है कि स्टेटमेंट है, ओरल भी हो सकता था, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, या कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो एक रिलेशनशिप शो करे, एक इन्फ्लुएंस शो करे, या कनेक्शन शो करे फैक्ट इन इशू से या फिर रिलेवेंट फैक्ट से। और वो कौन से पर्सन देख सकते हैं, सेक्शन 18 में मेंशन है। और किस सर्कमस्टांसेस 19 टू 30। अब आइए कॉन्स्पिरेसी एंड एडमिशन ऑफ कॉन्स्पिरेटर भी हम लोग पढ़ना है ये सारा कुछ। सबसे पहले सेक्शन 21 में आइए, प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम। प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन जो बोल रहा है उसके अगेंस्ट में जाए, बाय और ऑन देयर बिहाफ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21। समझिएगा, एडमिशन मे बी यूज्ड अगेंस्ट द पार्टी मेकिंग द एडमिशन, मे बी यूज्ड अगेंस्ट द पार्टी मेकिंग द एडमिशन, but it cannot be used by the party who makes the admission for her own use. This section further lays down the 3 exceptions to this rule. These exceptions are, पहले exception से पहले rule समझ लीजिए। सेक्शन 21 सीधा सा बात कह रहा है, आपने जो एडमिशन किया है किसी के भी बिहाफ में, वो तभी यूज़ हो सकता है जब वो आपके खिलाफ जा रहा हो। used against the party making the admission, against the party जाए, but it cannot be used, और यूज़ नहीं किया जा सकता ये एडमिशन जब वो आपके ही हित में काम करने लगे। एग्जाम्पल, ए इज़ द गर्ल जिसने एडमिशन किया कि उसने बी द बॉय का मर्डर कर दिया है, ये एडमिशन कर लिया पैरा 1 में। लेकिन पैरा 2 में वो क्या लिखती है कि मर्डर वजह था कि वो बार बार मुझे छेड़ता था, तंग करता था, इविल आइज था, इस वजह से मैंने ये मर्डर किया। और आप ये जानते हैं जब भी एडमिशन लिया जाता है तो इंटायरिटी में लिया जाता है, टोटलिटी में लिया जाता है। इसके एक पारा को ले, ऐसा हो नहीं सकता, इसके एक पारा को ले कि हम उस लड़के को, उसे बी को हम कन्विक्ट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। मतलब ए को कन्विक्ट कर दे, सॉरी, तो हम ऐसा हो नहीं सकता है, कहीं बी को तो उससे मार चुकी है, या हम बी को एक्विट कर दें ऑन द बेसिस ऑफ पारा 2, ये भी नहीं हो सकता, हमको टोटली में लेना है। तो एक रूल ये है कि जब भी एडमिशन आपके खिलाफ जाएगा तभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और जब एडमिशन आपके साथ, आपने जो बोला फेवरेबल चीज़, वो आपके साथ नहीं हो जाता है। एक्सेप्शन क्या है, द क्वेश्चन बिटवीन ए एंड बी इज अ सर्टेन डीड इज फॉर्ज और नॉट। अब ये अजय है और बी फॉर बॉबी, इन दोनों के विवाद क्या है, एक डीड को लेकर कि डीड क्या है, फॉर्ज्ड है या नहीं। अब अजय अफर्म्स दैट इट इज जेन्यून, अजय बोल रहा है क्या कि ये जेन्यून है, एंड बी दैट इज फॉर्ज, बी का कहना है कि फॉर्ज्ड है, इसलिए डिस्प्यूट है। अगर दोनों बोलते जेन्यून है तो कोई डिस्प्यूट नहीं होता, दोनों बोलता फॉर्ज्ड है तो कोई डिस्प्यूट नहीं होता है। मैं बोलता हूँ कि ये जेन्यून है, तुम बोलते हो कि फॉर्ज्ड है, दैट्स वाई इट इज़ अ डिस्प्यूट। ए मे प्रूव अ स्टेटमेंट बाई बी दैट द डीड इज जेन्यून। अब ए को अगर प्रूफ करना है, मतलब अजय को अगर प्रूफ करना है, तो बी के कोई स्टेटमेंट, मतलब बॉबी के किसी स्टेटमेंट से प्रूफ करना होगा। बॉबी ने कभी किसी को ओरली बोला होता, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में बोला होता, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बोला होता कि ये चीज़ जेन्यून है, तो ये प्रूफ कर सकता है। उसी प्रकार से
बॉबी को अगर ये प्रूफ करना है कि ये जो अजय का डीड है फॉर्ज्ड है, तो उसे भी यही सब सारा ओरल डॉक्यूमेंट्री ऐसा दिखाना होता कि अजय ने कभी बोला ये फॉर्ज्ड है। बट ए कैन नॉट प्रूव अ स्टेटमेंट हिमसेल्फ दैट अ डीड इज जेन्यून। अब मैं ही बोल रहा कि जेन्यून है, तो कैसे ये क्या जेन्यून हो सकता है? बट नॉर कैन बी प्रूव अ स्टेटमेंट बाय हिमसेल्फ दैट डीड इज फॉर्ज्ड, नॉर कैन बी, और बी बोले मतलब बॉबी खुद बोले कि नहीं फॉर्ज्ड है, इसी को प्रूफ कर दिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। आपको एविडेंस लीड करना होगा, आपको या तो एडमिशन पर अगर रिलाई करना है तो अगेंस्ट पार्टी के एडमिशन पर रिलाई करना होगा। आप खुद के अपने एडमिशन पर रिलाई कर जाते हैं तो इससे क्या मतलब बनता है? दूसरा एक्सेप्शन को पढ़ते हैं कि एडमिशन फॉलिंग अंडर सेक्शन 32। एक एडमिशन जो फॉलिंग अंडर सेक्शन 32 पे भी हम लोग जाएंगे आफ्टर ये इस कन्फेशन के बाद। हम लोग वहाँ पे इस टॉपिक के बाद हम लोग वहीं पहुँचेंगे सेक्शन 32 पे, डाइंग डिक्लेरेशन पे बेसिकली, है ना। तो इस पहुँचने से पहले आपको सिंपल से बात बता दें कि जो व्यक्ति ने कुछ बोला है किसी के बारे में और वो व्यक्ति अब आ नहीं सकता है कोर्ट में, वो या तो इस पृथ्वी पे है ही नहीं, या उसका देहांत हो गया है, या उससे लाया नहीं जा सकता है, तो उनके स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं? रिलेवेंट हो जाते हैं। कैसे? Section in this case, such admission will be relevant as between the third person under section 32. Section 32 lays down that a statement made by person did or cannot be found may be proved if it is made under the circumstances mentioned in this section. अगर इस सेक्शन में बने हुए सेक्शन में सर्कमस्टांसेस में एडमिशन हुआ है और उस बंदे को हम लोग ला नहीं सकते हैं कोर्ट में, या वो बंदा मर चुका है, तब उसको हम लोग रिलेवेंट मानेंगे। B, a ship of a captain. A, the captain of the ship is tried for casting her away. Casting her away का मतलब होता है कि उसको जाना था लंदन वाया स्पेन, लेकिन वो स्पेन से मुड़ गया किधर? बोस्टन, यूएस जाने के लिए। ये होता है कास्टिंग अवे। और एविडेंस एक्ट आप जान रहे हो 1872 के दौर का है ना, तो इस टाइम में शिप्स चलते थे, एरोप्लेन नहीं, इसलिए बार बार कास्टिंग का एग्जाम्पल दिया जाता है। एविडेंस इज गिवन टू शो दैट द शिप वाज टेकन आउट ऑफ प्रॉपर कोर्स। अब एविडेंस ये दिया गया कि ये स्पेन के रास्ते लंदन ही जा रहा था, बोस्टन नहीं। ये इसका यूजुअल रूट तो नहीं, लेकिन कभी कभी इंस्टेंसेस में रूट जाम रहता है, या कभी मौसम ख़राब रहता है, या जोग्राफिकल कंडीशन पे ये ऐसे ही जब इटली से खुलता है तो स्पेन होते वाया लंदन ही जाता है ये। A produce a book kept by him in ordinary course of his business showing observation alleged to have been taken by him from day to day and indicating that the ship was not taken out of proper course. A may prove this statement. A prove कर सकता था because they would be admissible between the third parties if he were dead under section 32 clause 2, लेकिन इसके लिए उसे मरना पड़ेगा। Third, state of mind and body. An admission made by a person regarding the existence of a state of body or mind relevant can be used by the person making such admission if such a state of body exists. आप PSC इसको याद रखोगे, सेक्शन 14 में हमने डील किया है बताइए। जैसे कि A is accused of receiving stolen goods knowing them to be stolen. A क्या है? आरोपी है किस बात का? कि वो चोरी किए हुए माल को बेचता है। He offered to prove that he refused to sell them below their value. He offered to prove that he refused to sell them before their value. उसने बताया कि सर ऐसा मैं नहीं करता हूँ, इस वजह से नहीं करता हूँ कि मैं किसी भी दाम का कम दाम नहीं लेता हूँ, जो मार्केट में जो रेट आपको है वही लेता हूँ। अगर मैं चोर होता तो मैं क्या करता? चोरी का माल बेचता तो लूट का माल फूट में बेचता, मतलब बहुत कम दाम में बेचता। लेकिन मैं क्या करता हूँ? He offered to prove that they refuse to sell the below their values. तो ऐसा नहीं करता। इस कंडक्ट से ए में प्रूव दिस स्टेटमेंट। तो दे आर एडमिशन बिकेम दे आर एक्सप्लानेटरी ऑफ द कंडक्ट इन्फ्लुएंस बाय फैक्ट एंड इशू। सिंपल सा बात है। An admission may be proved by a or behalf of the person making it which is irrelevant otherwise. A is accused of fraudulently having in possession counterfeit coin which he knew to be counterfeit. एक सिक्का है जो कि नकली है, ये आप मान के चलो आज के डेट में 2000 का नोट है जो कि नकली है। He offered to prove that he asked a skillful person to examine the coin.
as he doubted whether it was counterfeit or not, and the person did examine it told him it was genuine. He may prove this fact for the reason stated in the last preceding illustration. सिंपल सा बात है, मेरे पास एक गड्डी पड़ी हुई है 1,00,000 रुपए की, जिसमें 2,000 के 50 नोट हैं। अब मैं इन 50 नोट को लेके बैंक में गया, बैंक वाले ने नोट को देखा, कट नहीं किया, उन्होंने बोला कि नोट तो सही है, तो मैं क्या मानूंगा? उसको नोट को सही मानूंगा। सेक्शन 22 ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। In the case, the party is entitled to give secondary evidence on the content of document that he can rely on oral admission. In the case where the original document is lost or if it is possession of the opposition party, then also the party may make oral admission. ओरल एडमिशन आप कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट का दे सकते हैं। उसी प्रकार से जो डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो गए, जब हम ये चीज़ पढ़ेंगे, बेस्ट एज प्राइमरी एविडेंस व्हेन गिवन, है ना, कि अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो गए तभी पोजीशन में है, देन पार्टी में ओरल एडमिशन। अब ओरल एडमिशन आएगा तो फिर इलेक्ट्रॉनिक एडमिशन रिकॉर्ड्स आर रिलेवेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22A। देयर इज इलेक्ट्रॉनिक रूट जैसे ईमेल, देन नोबडी कैन रिलाई ऑन ओरल। आप ईमेल पे लिखा है कि आपने बोला कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, और आप कोर्ट में आ रहे बोले नहीं हमें 10 लाख चाहिए आपको ओरली। एडमिशन अनलेस देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ और द जेन्युइननेस ऑफ सच रिकॉर्ड। या तो आप किस पे एविडेंस लीड कर सकते हैं, या तो आपने मेल भेजा ही नहीं, आपका उस समय कंप्यूटर हैक था, या तो आपने जिस कंप्यूटर से भेजा वो कुछ और भेजा था, वो तो सही था लेकिन उसके कंप्यूटर पर पहुंचा कुछ और। तो ये आप लीड कर सकते हो एविडेंस ओनली व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। सेक्शन 22 and 22A रीड विद चैप्टर 5 ऑफ एविडेंस एक्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हमें जब भी अभी हम जब सेक्शन 61 से लेकर 65A तक जाएंगे तो फिर हम एक बार इसको सेक्शन 22 और 20A को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस, केसेस इन विच secondary evidence relating to document may be given a special provision as to evidence relating to electronic record। सेक्शन 23 है, क्या कह रहा है? एडमिशन इन सिविल केसेस। एडमिशन सेक्शन 23 इज ओनली एप्लीकेबल टू सिविल केसेस, याद रखिएगा। एग्जाम में एमसीक्यू में अगर डायरेक्ट आ जाए, सेक्शन 3 अप्लाइज टू सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, बोथ ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। सिंपल आंसर है ओनली एंड ओनली in civil cases। According to this section, an admission is a civil case will not be relevant if it is declared that upon the express condition made by the parties to the suit that the admission should not be given, or under such circumstances the court infers that the parties have made an agreement that admission will not be given। सिंपल सा बात है, पार्टी की चाह लेने से थोड़ी कुछ होता है। Section 21 lays down that when admission is given without prejudice, then such admission will not be considered as relevant। When two people are in dispute and one of them write to the other offering certain terms, he may specify that if his offer is rejected, his letter will not be used against him as an admission of liability. This type of letter is referred to as a written without prejudice, which is not admissible in court। ठीक है, तो अगर आप डिस्प्यूट पर अपनी समझ गए, सच एडमिशंस आर फ्रिक्वेंटली मेड ड्यूरिंग निगोसिएशन। अगर जिस डॉक्यूमेंट पे लिख दिया गया है कि रिटन विदाउट प्रेजुडिस, इसको तो एडमिशन में क्या है कि ऐसे जब डॉक्यूमेंट इसलिए इसको सेफ गार्ड रखा गया है कि आप जब किसी बात का निगोसिएशन करते हैं, मैरिज निगोसिएशन कर रहे हैं, डाइवोर्स पे निगोसिएशन कर रहे हैं, है ना, एंड द पार्टीज ऑन देयर ऑफिशियल टू सेटल अ क्लेम that later become the subject of litigation, the people who make the admission typically secure the privilege by specifying the communication as without prejudice। इस तरह से हमारा एडमिशन क्लियर हो गया। एडमिशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, और पिछले लेक्चर सीरीज में हमने एडमिशन को ऐसे ही बहुत अच्छे ढंग से देखा था। थैंक यू।